कभी सोचा है कुछ कहानियां चाहे कितनी भी सिंपल क्यों ना लगे, हमें हमेशा याद रह जाती हैं। इसकी एक वजह है, वो ना एक बहुत ही पुराने, एक बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो आज हम एक जादुई स्नो ग्लोब की कहानी लेंगे और उसी के जरिए कहानी कहने के इस सीक्रेट को डिकोड करेंगे। हर ग्रेट एडवेंचर की शुरुआत पता है ऐसे ही एक सवाल से होती है। लिली नाम की एक लड़की के लिए यही सवाल उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला था जहां जादू बस कुछ ही दूर था, और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, ये कहानी भले ही एक बच्चे की कहानी लगे, पर असल में ये एक मैप की तरह है, एक नक्शा जिसे कहते हैं द हीरोज जर्नी। ये सदियों पुराना फॉर्मूला है जो कहानियों को इतना मेमोरेबल और इतना पावरफुल बना देता है। तो चलिए इस मैप को फॉलो करते हुए लिली के साथ इस सफर पर निकलते हैं। हर हीरो की कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक जानी पहचानी जगह से, मतलब उसकी ऑर्डिनरी वर्ल्ड से। वो रोजमर्रा की जिंदगी जहाँ सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, बिल्कुल उस तूफान से पहले की शांति की तरह जो बस आने ही वाला है। और लिली की ऑर्डिनरी वर्ल्ड है ये, एक धूल भरी अटारी जहाँ पुरानी यादें संजोकर रखी हैं। और यहीं पर उसे वो चीज मिलती है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली है, ये स्नो ग्लोब। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये तो एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा है जो बस खुलने का इंतजार कर रहा है। और फिर अचानक ये होता है, इसे कहते हैं द कॉल टू एडवेंचर। ये वो पल है जब उसकी साधारण दुनिया टूट जाती है। लिली के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे सीधे उस जादुई दुनिया में खींच लिया जाता है। उसका सफर, चाहे वो तैयार हो या ना हो, अब शुरू हो चुका है। तो एडवेंचर का बुलावा आ गया। अब क्या? अब हीरो एक थ्रेशहोल्ड, एक सीमा को पार करता है। वो अपनी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक ऐसी जगह कदम रखता है जहां कुछ भी हो सकता है, जहां सारे नियम बदल चुके हैं। जरा इन दोनों दुनियाओं के बीच का फर्क तो देखिए। एक तरफ धूल भरी अकेली अटारी और दूसरी तरफ फ्रॉस्टफॉल विलेज की जगमगाती जादुई दुनिया जहां जानवर तक बातें करते हैं। यही जो बदलाव है ना, यही कहानी को आगे बढ़ाता है और हमें पता चलता है कि लिली अपनी पुरानी दुनिया से कितनी दूर आ चुकी है। लेकिन इतनी नई और अनजान दुनिया में कोई भी हीरो अकेला सफर नहीं कर सकता। हर हीरो को एक गाइड की जरूरत होती है, कोई ऐसा जो उसे रास्ता दिखाए। और यही कहानी में एंट्री होती है मेंटोर्स और दोस्तों की। लिली के लिए वो गाइड है फ्रॉस्टी। वो सिर्फ एक हंसमुख स्नोमैन नहीं है, बल्कि एक वाइज मेंटोर है, एक गुरु है जो लिली को सही रास्ता दिखाता है। हर हीरो को अपने सफर में एक फ्रॉस्टी की जरूरत होती है। तो अब हम सफर के सबसे मुश्किल हिस्से में पहुंच रहे हैं। इसे कहते हैं द रोड ऑफ ट्रायल्स, यानी परीक्षाओं की राह। ये वो रास्ता है जहां हीरो को एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये साबित करने के लिए कि वो इस मिशन के लायक है भी या नहीं। देखिए, हर खोज का एक मकसद होता है, एक गोल। लिली के लिए वो गोल है ये जादुई स्नोफ्लेक की, यानी स्नोफ्लेक चाबी। अब उसका लक्ष्य सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, बल्कि इस चाबी को हासिल करना है। वो चाबी जो इस बर्फीली दुनिया के सारे राज खोल सकती है। और ये कोई रैंडम मुश्किलें नहीं है। जो चाबी की गार्डियन है अरोरा, वो लिली की इंटेलिजेंस, उसके करेज, उसकी हिम्मत, हर चीज को टेस्ट कर रही है। इस चाबी को पाने के लिए लिली को खुद को साबित करना ही होगा, और वो कामयाब हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। चाबी को हासिल करना सिर्फ एक जीत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लिली अब वो पहले वाली लड़की नहीं रही, वो बदल चुकी है और अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तक की सारी ट्रेनिंग, सारी तैयारियां बस इसी एक पल के लिए थीं। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, द सुप्रीम ऑर्डियल, यानी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। ये वो मोमेंट है जहां हीरो को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है, और वो जगह है ये बर्फ का महल। यही है फाइनल डेस्टिनेशन। ये पावर का सेंटर है जहां आखिरी राज छिपा हुआ है। इसका जो शानदार और थोड़ा डरावना डिजाइन है ना, वो इस जगह की इम्पोर्टेंस को साफ दिखाता है। यहाँ लड़ाई ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग की है। स्नो क्वीन लिली की समझ को पहेलियों से चैलेंज करती है। पहले पहेली, वो क्या है जो बर्फ की तरह सफेद है पर सूरज में पिघल जाता है, हवा की तरह हल्का है पर 1 टन वजन उठा सकता है?
क्या हो सकता है? जवाब है एक बादल। सही। इस पहेली को सुलझाकर लिली ये साबित कर देती है कि वो इस जादुई दुनिया के रूल्स को समझती है, जहाँ चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। अब आती है आखिरी और सबसे मुश्किल पहेली। वो क्या है जो छेदों से भरा है फिर भी पानी रखता है? और वो क्या है जो हमेशा आता रहता है पर कभी पहुंचता नहीं? ये सवाल लिली की समझ का सबसे बड़ा टेस्ट है। और जवाब है एक स्पंज और आने वाला कल। इस पहेली को सुलझाकर लिली ने साबित कर दिया है वो सिर्फ चाबी के ही नहीं बल्कि उस गहरे ज्ञान के भी लायक है जो उसे मिलने वाला है। उसने फाइनल टेस्ट पास कर लिया है। अच्छा, हर बड़ी चुनौती के बाद हीरो को अपना इनाम मिलता है ना? लेकिन ये इनाम हमेशा कोई खजाना या सोना चांदी नहीं होता। इसे कहते हैं द एलिक्सर या अमृत, मतलब एक गहरा सबक, एक सच्चाई जिसे हीरो अपने साथ वापस अपनी दुनिया में लेकर जाता है। तो असली बात ये है, फाइनल रिवॉर्ड कोई जादुई ताकत नहीं बल्कि एक समझ है, एक रियलाइजेशन है। स्नो क्वीन बताती है कि स्नो ग्लोब की असली पावर लोगों को एक साथ लाना है। यही कहानी का असली मैसेज है। यही वो अमृत है जिसे लिली अपने साथ वापस ले जाएगी। और इसी के साथ सफर का ये सर्कल पूरा होता है, द रिटर्न। लिली अपनी दुनिया में वापस लौटती है, लेकिन वो अब वो इंसान नहीं है जो यहाँ से गई थी। ये पूरा एक्सपीरियंस उसे बदल चुका है और वो अपने साथ जो समझ लेकर आई है ना, वो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सबकी दुनिया को बेहतर बनाएगी। तो सवाल ये है कि हीरोज जर्नी का ये फॉर्मूला इतना असरदार क्यों है? सिंपल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। हम सब अपने जिंदगी में चुनौतियों का सामना करते हैं, उनसे सीखते हैं और बदलते हैं। ये एक ऐसा इमोशनल सफर है जिससे हम सब रिलेट कर पाते हैं और इसीलिए ये कहानियां हमें हमेशा अपनी सी लगती हैं। और बस यही आखिरी ख्याल है, एक बार जब कोई इस स्ट्रक्चर को समझ लेता है तो फिर वो इसे हर जगह देखने लगता है, फिल्मों में, किताबों में और शायद अपनी खुद की जिंदगी की कहानी में भी। ये वो अदृश्य नक्शा है जो उन सभी कहानियों को गाइड करता है जो हमें बनाती हैं।